पेपर पैटर्न कैसा आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले सिलेबस के ऊपर। हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है वो देख लेते हैं। हमारी 3 यूनिट रहने वाली है। 3 यूनिट में सबसे पहले क्या है, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल। अब देखिए इस सिलेबस से हमें कुछ समझ नहीं आएगा कि हमें पढ़ना क्या है। अब आते हैं अपने सिलेबस पे, अपने लेवल पे भाई सिलेबस को कैसे समझना है वो आपको बताते हैं। ये है समझने के लिए सिलेबस। अब देखिए इसमें दे रखी है हमें 4 यूनिट, पर आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों एक ही है, मर्ज कर रखी है। अब यूनिट 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी होगी, मॉडल्स वगैरह। फिर वर्बल और नॉन वर्बल क्या होता है, स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन क्या होती है, बैरियर्स क्या होते हैं, स्ट्रेटेजीज क्या होते हैं जो आपको मैंने बता दी ऑलरेडी, इंट्रापर्सनल और ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होती है। बिल्कुल नॉर्मल लेवल का है, कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा डीप पढ़ने की। अब आते हैं अगली यूनिट पे जो कि हमारी यूनिट 3 यानी यूनिट 2 है, रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग। इसमें हमें क्या पढ़नी होगी, क्लोज रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, समरी पैराफ्राइजिंग और एनालिसिस इंटरप्रिटेशन। ये आपको कहाँ मिलेंगे, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, बस आपको उसको प्रैक्टिस करके जरूर देखना है। ट्रांसलेशन हिंदी पंजाबी इसको हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लिटरेसी नॉलेज टेस्ट हटाइए। अब मेन पे आते हैं यूनिट 4 राइटिंग स्किल। अब इसमें क्या क्या आ सकती है, डॉक्यूमेंट्री आ सकती है, रिपोर्ट राइटिंग आ सकती है, मेकिंग नोट्स मेकिंग जो होती है, जो एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा उसको नोट्स मेकिंग बनाना होगा या समरी बनानी होगी, और लेटर राइटिंग, ये सारी चीजें आ सकती है। डायलॉग भी आ सकता है और नोटिस भी आ सकता है। ये सारी चीजें आपकी जो इंग्लिश में है मेन लेटर राइटिंग वगैरह, ये सारी चीजें इसमें पूछी जा सकती है, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया सिलेबस। अब सिलेबस क्लियर। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मिलेंगे नहीं, हम सीधे समझेंगे सोल के क्वेश्चन पेपर से। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, जिन भी स्टूडेंट्स के पास है फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, सभी के लिए सेम है, टेंशन मत लीजिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा 80 मार्क्स का पेपर आएगा और हमें टाइमिंग मिलेगी 2 घंटे की। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब आते हैं पार्ट 1 पे। पार्ट 1 में हमें क्या क्वेश्चन दे रखा है, 20 मार्क्स का। बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है, आपको इसमें लिखना पड़ेगा, तो अपने लिखने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, जितनी हो सके आज प्रैक्टिस कर लीजिएगा लिखने की। जैसे ही वीडियो को देखे, क्वेश्चंस को लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए लिखने की। क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम आपको 6 पेजेस लिखने होंगे मिनिमम। अब 6 पेजेस कैसे, आगे पीछे दोनों को मिला के कह रहा हूँ, ये नहीं कि 6 अलग अलग 12 नहीं हो जाएंगे ऐसे, बस आपको आगे पीछे के मिला के 6 पेजेस मिनिमम लिखना है। उससे ज्यादा लिखते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, 20 नंबर का क्वेश्चन है इस वजह से। अब क्या पूछ रखा है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स अ लॉट मोर देन जस्ट कॉम्पिटिशन इन वर्ड, इलस्ट्रेट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। अब यूनिट 1 से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, मैं आपको ये भी बताऊंगा पढ़ना कहाँ से, उसकी भी टेंशन मत लीजिए, वो भी जुगाड़ आपको ला के दिया जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। अब आते हैं आगे, डिस्कस द इफेक्टिवनेस ऑफ डायगोनल कम्युनिकेशन एंड कमेंट ऑन इट्स लिमिटेशन। अब देखिए ये एक टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होती है, बस आपको पता करनी है। वर्टिकल डायगोनल, ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होती है, इन्हीं के एक दूसरे का नाम है, बस मीनिंग अलग अलग है, सेम नाम हो गया। ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब इसमें क्या है कि आपको उठाना है एक अच्छा सा एग्जाम्पल और उसका पूरा अच्छे से थ्योरी में बना के लिख देना है कि कम्युनिकेशन कैसे होती है, मैनेजर कौन होता है, ये मतलब सारी जितनी भी राम कहानी है नाम दे दीजिए, ऑफिस का नाम दे दीजिए, टाइम दे दीजिए, जो होता है रियल में वो सारा छाप दीजिए पेपर में और डायग्राम से डायग्राम बना के आ जाइए, ताकि आपको मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आते अगले पे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं यूजिंग द टेलीफोन एज अ मींस ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए डिसएडवांटेज एडवांटेज पूरा छाप देंगे, एक टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, पूरा छाप दीजिए, बस वो आपके ऊपर होना चाहिए आप कितनी थिंकिंग कर सकते हैं, क्योंकि जितने आप थिंकिंग करेंगे उतना ही आप लिख पाएंगे। अब आते हैं अगले पे जो कि मेन है अपना मुद्दा, पैसेज दे रखा है, पैसेज पढ़िए स्टूडेंट्स, पढ़िए पूरा पैसेज, मैं आपको बताता हूँ, आपको इसको अटेम्प्ट करके जरूर रखना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ लीजिए आपका रियल पेपर है, क्योंकि अगर आपने यहाँ प्रैक्टिस कर ली तो आपको एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स लाने से। अब देखिए इसमें पूछा गया पहला क्वेश्चन, व्हाट आर एलोस, एलोस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ऑथर, ऑथर के अकॉर्डिंग बताना है। अब ये नहीं कि सारी उसी की लाइन चेप देनी है, आपको अपनी भाषा में थोड़ा सा कन्वर्ट करके आंसर लिखना है। 2 मार्क्स का है तो 4-5 लाइनें लिख देंगे तो बहुत है। इन व्हाट वेज एन एलॉय टू बेटर देन अ प्योर मेटल, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन द मेटल व्हेन इट इज एलॉयड, डिफाइन सोल्जर अकॉर्डिंग टू द पैसेज, बताइए। State some uses of alloys, write a summary of the passage and provide an appropriate title। जैसा कि मैंने आपको समरी बनानी आपको आनी चाहिए, अब समरी है तो आपको अपनी भाषा में बनानी होगी, ये नहीं कि 2 लाइन शुरू के पैराग्राफ में उड़ा दी, 2 लाइन नीचे के, ऐसे नहीं करना है, आपको उठानी वहीं से है, पर उसको थोड़ा सा अपना ह्यूमन टच मतलब अपने लैंग्वेज में लिख के जरूर लानी है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। 10 मार्क्स का अच्छा सा टाइटल दे दीजिएगा और लिख दीजिएगा। अब आते हैं आगे, राइट अ 3 पैराग्राफ एसे इन 300
200 वर्ड्स ऑन स्किल आर मोर इम्पोर्टेंट देन थियोरेटिकल नॉलेज। अब देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपका अननोन टॉपिक आएगा, जो आप नहीं जानते होंगे। ये सारी चीजें समझ में आ गई, तो आपको थोड़ी टॉपिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, बाहर के जो सोशल वगैरह होते हैं उन पे पूछा जाएगा। कोई ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि भाई वो उसके ऊपर लिखिए, जैसे पुराने डेट्स होते हैं कि इस तारीख को ये हुआ था या ये आंदोलन था, वैसा नहीं पूछा जाएगा। जो सोशल टॉपिक्स हैं उनके ऊपर ही पूछा जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। बस आपको इसमें लिखना है। अब लिखना कैसे है, सबसे पहले भाई जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन छाप दीजिए पूरा, 1-2 पैराग्राफ में छाप दिया। उसके बाद आइए डिटेल, पूछा क्या गया है उसके डिटेल बताइए कि हाँ ये चीजें होती है, ये चीजें होती है, इसके सॉल्यूशन क्या है ये बताइए, सॉल्यूशन और इसके क्या पॉइंट्स होते हैं, इसको कितने फैक्टर्स में डिवाइड किया जा सकता है, इसका यूज कैसे होता है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों लिख दीजिए। फिर आइए लास्ट पैराग्राफ पे, 2-2 पैराग्राफ बना के चलिए सबके। लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखना है कि भाई ये डिसीजन लेना चाहिए, ये कंक्लूजन होना चाहिए, वो उसमें आपको सारा लिख देना है। बस ये 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं, इंट्रोडक्शन, डिटेल्स और लास्ट में कंक्लूजन। इस तीनों के ऊपर आप पूरा पैराग्राफ छाप सकते हैं। 3 पैराग्राफ का है तो 3 पैराग्राफ लिख सकते हैं, अच्छे भारी भरकम, एक 1.5 पेज के लिखिएगा, आपके आराम से हो जाएंगे 4-5 पेज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड स्टेटिंग व्हाई यू शुड ज्वाइन आवर वेकेशन दैट यू आर प्लानिंग विद योर फ्रेंड्स आफ्टर द एग्जाम। अब देखिए लेटर राइटिंग है। अब लेटर राइटिंग आपको दोस्त को लिख रहे हो तो आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट जरूर पता होना चाहिए। सीधे गूगल पे जाइए, 2 फॉर्मेट पढ़िए, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ में आ गया। अब आपको क्या पढ़ना है कि भाई फ्रेंड जा रहा है बाहर घूमने, आपको उसको ज्वाइन करना है, ये लेटर लिखना है ताकि वो आपसे जुड़ा रहे और आपके लिए रुके। अब इसमें 20 मार्क्स का, तो लेटर राइटिंग है, आराम से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आए। ये तो होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। चलिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की कमी नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। ये लीजिए आपके लिए एक और पेपर लेके आ चुके हैं, टेंशन मत लीजिए। अब हाँ, जो मैंने आपको कहा था जुगाड़ कि भाई पढ़ना कहाँ से है, वो जुगाड़ भी मैं आपको बता देता हूँ। ये लीजिए अभी आपको पीडीएफ दिखाई जिसमें सिलेबस बताया था, ये लीजिए पूरी पीडीएफ, इसमें सारा जुगाड़ है, इसमें सब चीजें बता रखी है कम्युनिकेशन से रिलेटेड। ऊपर से पढ़ लीजिएगा। देखिए पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे, ये भी मुझे पता है। लास्ट में जाएगा लेटर राइटिंग और नोटिस वगैरह कैसे लिख रखे हैं, ये सारी चीजें इसमें बता रखी है। तो आपको इसमें से क्वेश्चन देख लेने हैं, और अगर आप खुद नहीं लिख पाते तो मैटर पढ़िए कि ये मैटर होता है, क्योंकि अननोन टॉपिक आएगा उसका आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उसको थिंक करके लिख पाएंगे। ये जुगाड़ खत्म, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। अब आते सीधे हमारे क्वेश्चन पेपर में, थोड़े से क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस रहे। ग्रेप वाइन्स कैन समटाइम बी बेनिफिशियल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट द स्टेटमेंट। अब देखिए ये स्टेटमेंट दे रखिए, ग्रेप वाइन कैन समटाइम। अब काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, और जिन्होंने थोड़ा सा टॉपिक देख रखे होंगे सारे यूनिट्स के, उन्हें पता होगा इसकी स्टेटमेंट के बारे में क्या है, थोड़ा सा भी पता होगा ना स्टेटमेंट में ये चीजें समझा रखी है। तो आप पूरा इलस्ट्रेट कीजिए एग्जाम्पल, उसके छाप दीजिए पूरा। अब आते हैं आगे। अब देखिए पैराग्राफ दे दिया है, लीजिए पैराग्राफ पढ़िए, धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ आपके लिए, पूरा पैराग्राफ पढ़िए। इसमें से आपको आंसर टाइपने हैं, ये पर जो मैंने आपको बताया कि भाई ये नहीं पूरी लाइन उठा के लिख दें। क्या पूछा है, व्हाई इज द पुल ऑफ ग्रेविटी मच लेसर ऑन द मून, वो बताइए। व्हाट मेक्स द विजिटर नीड्स टू टेक हिज ओन ईयर ऑन द मून, बताइए। व्हाट डज द राइटर हैव टू से अबाउट द हाई जंप एंड लॉन्ग जंप ऑन द मून। व्हाट वुड हैव टू डन टू मेक cricket less of batsman games if it were played on the moon. Why would cricket not be interesting on the moon, ये बताइए। अब देखिए उसमें से पूरा छाप दीजिए। सबसे पहले आपको पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, ये गलती मत करना, सीधे क्वेश्चंस पे आइए फिर पैराग्राफ पढ़िए कि हमें कहाँ ये चीजें पूछी गई है। काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, पैराग्राफ पढ़ने लग जाते हैं, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। 2 घंटे मिलेंगे और पेपर 80 मार्क्स का है, 3 घंटे मिलते हैं 90 मार्क्स के लिए, पर आपको 2 घंटे दिए जा रहे हैं सिर्फ 10 मार्क्स करके 80 मार्क्स के लिए। तो वो बात आपको ध्यान रखनी है। राइट समरी, पूरी जो थ्योरी दे रखी है ऊपर, वो पैराग्राफ दे रखा है, उसकी एक समरी बनानी है आपको एप्रोप्रिएट टाइटल के साथ। टाइटल के आधे मार्क्स होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए 20 नंबर का तो आपको अच्छा खासा लिखना पड़ेगा। अब आते हैं राइट 3 पैराग्राफ एसे इन 200 वर्ड्स द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स इन द क्लासरूम। मैंने आपको कहा सोशल टॉपिक आएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। ऐसा टॉपिक होगा जिसकी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, वरना ऐसा आएगा जिसकी आपको पूरी नॉलेज होगी। अब वो किस्मत का खेल है। अब क्या है, मोबाइल फोन इन क्लासरूम, पूरा टेप दीजिए कि क्या गलत चीजें होती है, बच्चों का ध्यान नहीं रहता है जो मोबाइल चलाते हैं क्लासरूम में, और काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें जरूरत होती है, दूर से आते हैं। मतलब आपको पूरा एक इलस्ट्रेट की तरह छाप देना है। छापना कैसे है, इंट्रोडक्शन, फिर डिटेल्स, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज, फिर कंक्लूजन, बस ये 3 पैराग्राफ।
अब आते लेटर पे। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड स्टेटिंग व्हाई यू आर अंडर प्रिपेयर्ड फॉर द सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन। अब ये आपके ऊपर ही है, अपनी बस गाता लिख दीजिएगा कि भाई आप दोस्त को कह रहे हो कि अंडर प्रिपेयर्ड, आपने प्रिपरेशन क्यों नहीं की। अब आप अपने ऊपर लगा बना के चेप दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मेट जरूर रट लीजिएगा इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर का। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। फॉर्मल होता है जो हम बढ़िया रिस्पेक्टेड वगैरह करते हैं, और इनफॉर्मल ये सारे इनफॉर्मल लेटर होते हैं जो दोस्त वगैरह को लिखते हैं। समझ में आ गई। बाकी होपफुली आपका एग्जाम बढ़िया सा बढ़िया जाए। बाकी जितना हो सका मैंने आपको समझा दिया है, अब वो आपके ऊपर, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम से पहले। तो